हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 13। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं, जहाँ पे जिन ने हिना को किस कर दिया था और यहाँ पे जो हिना है उसे तो हटा देती है और वहाँ से फटाफट से बाहर भाग आती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा था। और अचानक से उसे याद आता है कि वो अभी तो ट्रांसफॉर्म होने वाली है और वहाँ से जैसे ही उसे याद आता है वो अपने मोबाइल देखती है और टाइम देखते ही वो वहाँ से भागने लगती है। एक सुनसान जगह पे वो पहुंच जाती है। उसके बाद सोचती है कि मैं अभी ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, पर वो नहीं होता। फिर वो देखती है क्या हो गया, मैं अभी होने वाली थी। तभी वो मोबाइल देखती है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती। जैसे ही ये बात घर में वो यूना को बताती है, यूना तो शॉक ही हो जाती है क्योंकि उसने किसी को किस कर दिया और अभी भी डॉग नहीं बन गई है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? और ये कहती है मुझे भी नहीं पता। और उसके यहाँ पे उसके अंकल बताते हैं कि देखो, तुमने तो पहले ही बताया था कि तुम्हारा जो श्राप है वो खत्म हो गया है, तुमने मेरे टीचर को किस किया था। लेकिन यहाँ पे उसकी बहन बताती है कि वो हिस्ट्री टीचर को डेट कर रही है, ना कि मेरे टीचर को। और यहाँ पे यूना कहती है उन दोनों ने अच्छे से किस नहीं किया होगा, इसी वजह से ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमारी हिना जो है वो जीन को मैसेज करने वाली थी, लेकिन उसकी बात सोच के नहीं करती। हाँ, यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जिन को, जो कि अभी भी हिना के बारे में ही सोच रहा था। हम स्कूल में देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, यहाँ पर वो जो हिना है वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है। जैसे ही जिन जो है पीछे मुड़ता है वो चुप जाती है क्योंकि वो उसे अवॉइड कर रही है और इसे उसे पता चल गया है। स्कूल में भी वो इसी तरह के कर रही होती है, अवॉइड कर रही होती है, लेकिन जिनको अभी आ जाता है उसके पास और वो फाइनली उसे कहता है प्लीज तुम मुझे अवॉइड मत करो, ऐसा मत किया करो, इससे मुझे फीलिंग्स हर्ट हो रही है। और यहाँ पे कहता है मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा परेशान हो और तुम अपने मिसिंग पीस को जब तक नहीं ढूंढ लेती मैं वेट करूंगा तुम्हारा। और ये कह के ही वो कहता है और वो सोचती है मिसिंग पीस। उसके बाद देखते हैं उसके अंकल को, जो कि काफी ज्यादा खुश हैं। वो डांस कर रहे होते हैं, वो भी हिना के रूम में। तभी उसके कुछ चीजें देखते हैं। पहले तो म्यूजिक शीट देखने लगते हैं, उसके बाद वो लेटर देखते हैं जो कि बच्चों ने हिना के लिए लिखा था। उसके बाद वो देखते ही अंकल को कुछ और भी मिलता है, मतलब वो फोटो मिलती है जिसपे जीन और वो होते हैं। और अंकल देख के ये याद कर लेते हैं कि वो सही थे। उसके बाद वो फटाफट से वहां से निकल जाते हैं स्कूल के लिए। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचते हैं, वो एंटर करते ही उनसे मुलाकात होती है वाइस प्रिंसिपल से, जो कि उसके पास आता है और उसे सूंघ के ही पता लगा लेता है कि उनके कुत्ते की बू आ रही होती है। और तभी वो बताते हैं कि हिना के अंकल हैं और उससे मिलना चाहते हैं और वो फोटो को भी दिखा देते हैं, जिससे कि गलत हो जाता है क्योंकि वो उसे झांसे में ले लेता है और कहते हैं उसे खाने का लालच दिखा के उसके अंकल को वहां से ले जाते हैं। यहाँ पे हम दिखते हैं जियों को, जो कि हिना के बता रही होती है कि तुम्हारा और ली का रिलेशन कैसा चल रहा है, बिना किसके रिलेशन कैसा होता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे अभी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहते तुम तो काफी अगेंस्ट ही, ऐसे कैसे मान गई। तभी वो याद करती है कि उस पे शिवा कपल लिखा होता है, उसके अंकल की बातें। और यहाँ पे जिन की बातों को भी याद करती है कि उससे कोको के साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड था। यहाँ पे देखते हैं जो कि प्रिंसिपल ली को बता रहा होता है कि उसने क्या किया है हिना के अंकल के साथ। मतलब उसके अंकल जो है उनकी आवाज जो है वो चली गई है और उसकी वजह से वो कुत्तों की तरह वो कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो जॉन है वो डांस कर रही होती है और अचानक से उनके साथ वो टकरा जाती है और उसके अंकल तो उसे देख के ही वहां से भाग जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि वो उसके अंकल काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि उसकी आवाज नहीं आ रही। वो पानी पी रहे होते हैं, तभी हिना उन्हें देख के उसके पास आती है। अंकल तो उससे गले लगा लेते हैं और कहते हैं मेरी आवाज चली गई है, मतलब वो कर रहे होते हैं। तभी वो पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी वो दिखाते हैं और मैसेज करके बहुत लोग बोलो बताते हैं, लेकिन वो मैसेज भी नहीं कर पाते। तो दिखाते हैं वो आई कार्ड जिसका वाइस प्रिंसिपल का था और बताते हैं कि उसने मेरा वॉइस जो है वो ले लिया है। और वो कहती है मैं बात करूंगी और अंकल को घर भेज देती है। उसके बाद वो जाती है वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ पे वो आईडी कार्ड रख रही होती है। तभी उसे वो फोटो दिख जाती है जिसमें वो देखती है कि वहाँ पे शिवा कपल लिखा होता है। तभी वो बाहर आती है और वो ली से मिलती है और उसे सारी जो प्रॉब्लम है वो उसे बताने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे ली कहता है ये सब तुम्हारी चॉइस थी, तुमने ये सब चुना था पहले भी और आज भी। और तभी वो उसके पीछे आती है और कहती है तुम क्या कहना चाहती हो, मैंने क्या चुना था। और कहती है क्या मेरे अंकल इसी वजह से ऐसा हुआ है और मेरी मेमोरी भी लॉस हो गई है और ये मेरे और जिनके क्या चल रहा है। तभी वो कहती है क्या तुम्हें मेमोरी क्या चाहिए, कैसे तुमने अपने ही ओनर को धक्का देके मार दिया था, ये सुनना चाहती हो। और कहता है कि ये तुम्हारा कोई
श्राप नहीं बल्कि कोई ब्लेसिंग है जिसके वजह से तुम मरी नहीं। और वो अपनी सारी बातें बताता है कि किस तरीके से आज भी वो उसी पेन में जी रहा है। और यहाँ पे हिना को कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तो और कहती है कि तुम माउंटेन पे जाओ और वो से उसी जगह को ढूंढो और तभी तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो कहती है हाँ मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। और कहते हैं ये कोई अच्छा भी ब्लेसिंग नहीं बल्कि श्राप है। हम देखते हैं जिया को जो कि आज भी वही को सोच रही होती है कि ये सब उसके फ्लैशबैक में थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होता है पुरानी बातें। और यहाँ हम जिन को देखते हैं जो कि अभी भी वो सोच रहा है कि अभी वो सब कुछ फाइनली खत्म करना चाहता है। और वो कहता है कि मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मतलब मार देना चाहता है उन दोनों को, कुछ भी हो जाए। और वो सारा सामान वहां से खत्म कर देता है, मतलब ले जाता है। हम स्कूल में देखते हैं जहाँ के बच्चे सारे वीडियो शूट कर रहे होते हैं और वे सभी जिया के पास आते हैं और कहते हैं हमें तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, हम वीडियो शूट करना चाहते हैं एक हॉरर मूवी जिसके माउंटेन पे। तभी वो बताती है ये सब तुम्हें किसने कहा है। तभी बताते हैं कि ये आइडिया तो वाइस प्रिंसिपल का है लेकिन तुम्हें हमारे साथ ले जाना ये तो हमारा ही आइडिया है। और कहती है कि देखो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, मिसान पे हमारे साथ जा रही है। तभी फटाफट से वहाँ से निकल जाती है और ली के जो गोडाउन में है वो देखने आती है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी वो लीक जिनके पास आती है और कहती है कि ये सब यहीं पे खत्म नहीं होने वाला और कुछ होने वाला है। और कहता है कि स्टूडेंट के साथ वो माउंटेन पे जा रही है जो कि उसी माउंटेन पे वो कभी मर गई थी। और यहाँ पे बताती है कि वो माउंटेन स्पिरिट की जगह है और कहती है कि मैंने अब दोनों को देखा था पास्ट में। और बता देती है और कहती है मुझे ठीक से तो नहीं पता ये सब। तभी वहाँ पे जो हिना का कॉल आता है जिन को और जिन जो है उसे मिलने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे जीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चलना चाहूंगी, सियोहा जाना चाहूंगी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ ना। लेकिन वो कहती है कि यहाँ पे जिन कहता है ना ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें बात जो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तुम आराम आराम से करो। तभी कहती है कि मुझे अपनी मिसिंग पीस ढूंढना है और मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जिन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ पे राजी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सारे बच्चे माउंटेन माउंटेन पे जाने के लिए तैयार हैं और पहले ही वो हॉरर हाउस में चले जाते हैं। और वहाँ पे यहाँ पे सारे आ गए हैं। यूल को वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो कहता है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे सभी पूछते हैं जिया को यहाँ पे क्या है। तभी वो बताती है कि वहाँ पे किसी ने जान दी है और वो बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। तभी वो लोग कुछ डर के वहाँ से सभी भाग जाते हैं और हिना जो है वो सबको ढूंढ रही होती है। और यहाँ पे यूल जो है वो पूछता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे बताती है कि वो वाइस प्रिंसिपल था और कोई नहीं, कोई भूत भी नहीं। और यहाँ पे वो कहती है तुम अपने कान बंद कर लो और हम आगे चलते हैं। हमें देखते हैं हिना को उसकी चोट लग गई है अंकल पे। तभी वहाँ पे जीन आता है उसके पैर को देखता है लेकिन यहाँ पे उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है और वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। तभी वो कहता है तुम अभी थोड़ी सी बातों में इतने सैड होगी, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम क्या करोगी। तो वो हंसने लगता है और यहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। अभी हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं जिया के साथ, लेकिन जिया को तभी कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे ली आ गया है बहुत सारे कुत्तों को लेके उन लोगों पे अटैक करने के लिए शायद। हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी उनसे वो पूछती है क्या कोको मैं ही थी। तभी वो कहता है कि हाँ तुम ही थी। और क्या बोलती है यहाँ पे हिना कि मैं क्या क्यूट थी इसी वजह से तुम मुझे पसंद करते थे। लेकिन वो कहती है कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी लेकिन मुझे कुत्तों से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, इसी वजह से ये सब होने में बहुत ही टाइम लगा। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ कुत्ते उनके तरफ अटैक कर रहे हैं। वो लोग भागते हैं लेकिन वो थक जाती है जिसकी वजह से वो लोग रुक जाते हैं और कुत्ते उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा भौंक रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो दौड़ते जा रही होती है। तभी वहाँ पे ली उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे हमें वो पास्ट वाली सीन आ जाती है जहाँ पे कि जिया जो है पुरानी अवतार में जोयोंग के अवतार में आ जाती है और कहती है हम बहुत दिन बाद मिले। और माय लॉर्ड कहती है, उसके बाद वो उसके आंसू पोंछती है और सारी बातें यहाँ पे वो बताती है कि आखिर हुआ क्या था। और यहाँ पे पहले तो उनकी स्वीट मोमेंट को दिखाया जाता है, उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हिना थी वो कैसे उन लोगों के पास फंस गई थी। उसने कहा था कि वो बता देगी लेकिन वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन वो उससे बहुत ही ज़्यादा धमकाते हैं लेकिन वो कहती है मुझे प्रेग्नेंट हूँ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें उसके पास ले जाना पड़ेगा। तो बता देती है कि वो माउंटेन पे एक गांव में है। यहाँ पे जिन था जो कि उसके
जो साथी था उसने उसे छुड़ा दिया था। और यहाँ पे जो हिना थी वो भागते हुए उसके पास आती है और जैसे ही वो घर में पहुंचती है कहती है आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि पीछे से गार्ड उसके पीछा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अंदर जाती है घर में वो देखती है कि उसकी मालकिन वहाँ पे नहीं होती। तभी वो डूगो के पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ चली गई है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे गार्ड पहुंच जाते हैं और उसे वहाँ पे सब लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। तभी वो लोग हॉरर वाले वो हाउस पे मिल जाते हैं, जहाँ पे वो लोग गार्ड भी पहुंच जाते हैं, उन दोनों को बाहर ले आते हैं। यहाँ पे वो मारना चाहते हैं जो योंग को, लेकिन वहाँ पे जिन पहुंच जाता है और वह वैसे ही वो वहाँ पे एक आदमी को पकड़ लेता है और वो दोनों को जाने के लिए कहता है, जहाँ पे जिन और योंग जो है वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग वो इसी जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जिन आ जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उनका हिफाजत करता है। लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनके पास तीरंदाज भी होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उसे तीर मारने लगते हैं। ये सीन हमने देखा था, लेकिन इसे बचाते वक्त जिन को चोट लग जाती है, मतलब तीर लग जाती है और वो बचा रहा था। यही सीन को वो माउंटेन स्पिरिट देख लेता है और मिस्टेक मतलब मिसअंडरस्टैंड उसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चोयंग जो है वो उन्हें बचाने के लिए खुद ही तलवार अपने ऊपर घुसा लेती है और कहती है तुम अपने बच्चे को ज़रूर बचाना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे रही हूँ और तुम दोनों को सेव कर रही हूँ। ऐसा कह के वो माउंटेन से गिर जाती है और ये माउंटेन स्पिरिट भी देख रहा होता है। इसी वजह से उसे लगता है कि जिन और हिना ने उसे धक्का दिया, इसी वजह से सबकी कुत्ता भी मर जाता है। जैसे ही हिना जिन को गाँव में लेके आती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है, तो वो कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को मेरे बारे में बताओ, और कहती है मैं वादा करती हूँ बताऊंगी। तो ये वो कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वहाँ पे जिन की मौत हो जाती है। इना तो बहुत ही ज़्यादा रोती है, लेकिन क्या करे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन की आत्मा को, जो कि यही मांगता है कि मुझे अगली जन्म में भी तुमसे मुलाकात हो, यही मांगता है। यहाँ पे जोयोंग को देखते हैं, ये सारी बातें वो बता रही होती है और यहाँ पे माउंटेन स्पिरिट ने बिना कुछ सोचे ही जो हिना है उसे श्राप दे देता है। और यहाँ पे वो पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने आखिर अपने आप को क्यों मारा। लेकिन वो कहती है मैं उसे बच्चे को बचाना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को बचा नहीं पाई थी इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे वो कहता है मेरे बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो कहती है डू के डैड तुम कहाँ जा रही हो, मैं चाहती हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे जबकि तुम स्माइल करते थे। इस यहाँ पे वो कहती है देखो अभी हमारा प्ले जो है वो ख़त्म हो गया है और तुम घर वापस चले जाओ, कह के उसे हक कर लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही जिन उसे कवर किया था, सारे कुत्ते जो हैं अटैक करने वाले थे, लेकिन वो सारे गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे जहाँ हमारी हिना है वो को सारी पास्ट की बातें भी यहाँ पे उसके याद आ जाती है, वो सारी मोमेंट जो वो जिनके साथ बिताए थे पल, और यहाँ पे सारे पल याद आ जाते हैं। और वो जैसे ये सब याद आ जाते हैं वो उसे देखती है, कहती है उसे हक कर लेती है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फ्रेंड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।